आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो। मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। Supportive to the film industry. There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations. पुष्पा 2 के जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उनको लेकर एक बार फिर से चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि उन पर एक तरफ से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हमलावर है और उन्होंने आरोप लगाया विधानसभा में, तेलंगाना विधानसभा में, और न सिर्फ रेवंत रेड्डी बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी तेलंगाना विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा जो 4 दिसंबर को घटना घटित हुई थी उस घटना को लेकर कहा कि महिला की जो मौत हो गई थी वो भीड़ में भगदड़ मचने के बाद, तो उस पर उन्होंने कहा था, अकबरुद्दीन ने कहा है कि हीरो लापरवाह है और इस वजह से वो उनके उस महिला की मौत हो गई है। इसको लेकर काफी चर्चा हुई। अकबरुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में क्या कुछ बयान दिया है, पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि इन दोनों के बयानों को पलटवार करते हुए जो पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है, अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर, आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए, बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। अल्लू अर्जुन का इन दोनों को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर उन्होंने पलटवार किया और अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि एक हादसा था और परिवार के प्रति सहानुभूति जरूर है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये मेरा कैरेक्टर एसोसिएशन किया जा रहा है, गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, कोई रोड शो नहीं हुआ था और इस बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। अल्लू अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके बारे में रेवंत रेड्डी ने कहा कि पहले वो रोड शो किए और उसके बाद वो थिएटर में जाकर मूवी देख रहे थे और उधर महिला की भगदड़ मचने से मौत भी हो गई, बच्चे घायल भी हो गए और इसके बावजूद भी उन्हें गाड़ी से निकलकर दर्शकों के बीच जाने की जरूरत क्या थी। इसी वजह से जो पुष्पा के हीरो है अल्लू अर्जुन, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I have been here for 20 years. I have a reasonably credibility.
अब आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कि क्यों रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी अल्लू अर्जुन पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये मामला है 4 दिसंबर का। 4 दिसंबर को प्रीमियर होनी थी और इसी में एक भगदड़ मची और एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई और इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला भी सुनाया गया। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद पुष्पा 2 के डायरेक्टर, ये दोनों मिलकर जो पुष्पा 2 के डायरेक्टर हैं सुकुमार, दोनों ने पीड़ित बच्चे से मुलाकात भी किए हैं। साथ में अल्लू अर्जुन ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवार की जो भी आर्थिक मदद होगी वह हम मदद करेंगे। पहले उन्होंने 25 लाख की मुआवजे की बात कही थी, बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे के पूरे पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है। फिलहाल ये भी बात सामने आई कि जिन महिला की मौत हुई थी उनके पति ने कहा कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी तो, और वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो। बाकायदा इस पूरे विवाद को लेकर अल्लू अर्जुन लपेटे में है और खासकर रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी इन्हें हर बार एक लाइन पर वो हमला कर रहे हैं कि हीरो लापरवाह था और इस वजह से हुआ। हालांकि देखना दिलचस्प ये होगा कि अंतरिम जमानत के बाद कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।